की ट्रिक सीरीज का जो लेक्चर है वो बेसिकली किसके बेस होगा सर, बाइनोमियल थ्योरम के बेस्ड होगा। और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे या न्यू वीडियो आप देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले भी जो ट्रिक सीरीज में लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये कैसे हेल्प करेंगी, ये बेसिकली आपको 12 से मतलब बेसिकली 12 to 16 मार्क्स तक, अप टू 12 to 16 मार्क्स तक आपके मैथमेटिक्स जेई मींस में आने वाले अटेम्प्ट, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे वो आप अप्रैल अटेम्प्ट हो, तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 12 to 16 तक भी इंक्रीज कर देती हैं अगर ये ट्रिक्स के क्वेश्चंस अगर आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके पेपर को और एफिशिएंट बनाती हैं, क्योंकि आप इन ट्रिक्स के द्वारा उन जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन को सुलटा सकते हो। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास गाइस, जो कि है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा इस ट्रिक की बात कर लेता हूं। तो ट्रिक एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि काफी जेईई मेंस में आए हुए हैं, तो अगर बाइनोमियल थ्योरम में एक पर्टिकुलर टाइप अगर आपको दे दिया हो, बाइनोमियल थ्योरम में एक पर्टिकुलर टाइप क्या दे दिया हो कि सर ए बेसिकली क्या है, ए 1/p प्लस बी 1/q की पावर अगर n दे रखी है, ठीक है, ऐसे करके एक पर्टिकुलर जनरल आपको ये दे रखा है और आपसे पूछा हो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताओ। ठीक है, आपको क्या पूछा हो सर, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताओ, या फिर आपसे पूछा हो वो रेशनल टर्म्स बताओ, या फिर आपसे पूछा हो सर जी कि रेशनल टर्म्स बताइए, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि इरेशनल टर्म्स बताइए, देन इस ट्रिक को मैं यहां पर अप्लाई करूंगा और बहुत ही प्यारी तरीके से अप्लाई करूंगा, देखूंगा कि जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से आए। ठीक है, अच्छा ट्रिक क्या है सर जी, ट्रिक ये है कि सर देखो होता क्या है कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऐसे पूछ दिए जाएं तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है सर। पहला जो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सबसे मेन बेसिक चीज जो है वो ये है कि आपका ए एंड बी शुड बी इन प्राइम नंबर। ठीक है, शुड बी इन प्राइम नंबर होना चाहिए, ये एक बेसिक कंडीशन है इस ट्रिक को अप्लाई करने की, कि जो भी ए और बी है वो क्या होना चाहिए सर, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, और इस ट्रिक में होता क्या है ये मैं बता देता हूं कि तुम्हारे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q। ठीक है, p एंड q का क्या निकल के आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आते हैं। क्या बेटा, फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल के आते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है आपको, किसका, n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q, दिस इज p एंड q, तो n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बेटा कि +1, ठीक है, जो भी आएगा वो +1 और देखो दो कंडीशन होती है कि अगर P और Q में से कोई भी एक डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए बाय n से। ठीक है, बेसिकली ऐसे नहीं बोल के मैं बोलता हूं कि n जो है ऐसे ना बोल के मैं सर जी क्या बोलता हूं, सर जी ये बोलता हूं कि n जो है डिविजिबल हो जाए किससे, P और Q और P से अगर कोई भी n जो है डिविजिबल हो जाता है तो आपको ये लगाना है इफ नॉट डिविजिबल, अगर वो दोनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं होता है, उन दोनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं होता है, देन आपको जो लगाना है वो लगाना है n अपॉन एलसीएम ऑफ p q। तो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस ट्रिक। ठीक है, आई होप आपको ये चीज जो है शायद आपको अभी क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से जरूर क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक टर्म बेसिकली एक्सपेंशन दे रखा हो और इस एक्सपेंशन के आपको क्या निकालने हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने हो, रेशनल टर्म्स निकालने हो और इरेशनल टर्म्स निकालने हो। इरेशनल के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अलग है। तो आपको अगर ऐसे चीज निकालनी हो तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालने हैं, ये बात पहली नेसेसरी कंडीशन यही है कि ए और बी जो है वो शुड बी इन प्राइम नंबर होनी चाहिए। ओके सर, ए और बी जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं है तो वी कैन चेंज द नंबर इन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, अगर मान के चलो नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली होंगे सर कि अगर n जो है P और Q में से किसी भी कोई n जो है अगर P और Q में से किसी से भी डिविजिबल है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n
n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू का एलसीएम लेके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके +1 कर देंगे। अगर उनमें से डिविजिबल नहीं है, मतलब पी और क्यू दोनों ही डिविजिबल नहीं है n से, तो सिर्फ आंसर क्या होगा, n अपॉन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आ जाती है सर। देखते हैं, अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके सर, लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिक गाइस। ये जो ट्रिक्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लिटरली इन ट्रिक्स से आप अपने टाइमिंग को इतना कम कर सकते हो। अगर कोई भी एक या दो क्वेश्चंस भी अगर आपके जेईई मेंस में आ रहे हैं तो यू कैन इंक्रीज योर स्कोर अ लॉट विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग्स। ठीक है, ओके सर। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला है कि फाइंड करें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स फाइंड करें। ठीक है, दैट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो पहले क्या है कि हमें क्या बताना है इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताने हैं। ठीक है, चलो बेटा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालेंगे तो सिंपल सी बात है सर। देखो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर n जो दे रखा है वो 256 दे रखा है, यहाँ पर p जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, यहाँ पे q जो दे रखा है वो 8 दे रखा है कि नहीं दे रखा? बिल्कुल दे रखा है सर जी। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है सर, और तुम एक चीज देखो सर, ये 3 और 5 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो दैट इज ओके गाइस कि हम इसमें अपनी ट्रिक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम इसमें ट्रिक को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अच्छा एक चीज देखोगे आप, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। पहली बात बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स में अगर निकाल रहा हूं, तो बेसिकली क्या करूंगा मैं कि क्या करूंगा, बेसिकली करूंगा तुम्हारा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन एलसीएम ऑफ 2 अपॉन 2,8 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 2,8 का आप आराम से एलसीएम ले लीजिए। देन उसके बाद अब तुम्हें पता है ये 2 और 8 दोनों ही इससे डिविजिबल है, तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आएंगे, +1 निकल के आएंगे। अगर इनमें से कोई डिविजिबल नहीं होता, अगर एक भी डिविजिबल होता तो भी +1 आता, लेकिन अगर इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं होता तो बेसिकली क्या आ जाता बेटा, सिर्फ यही आता। ठीक है, तो दैट्स द आंसर बेटा। तो n का क्या आ जाएगा, n जो हो जाएगा 256 अपॉन 2 और 8 का एलसीएम दैट इज 8 अब प्लस का 1। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो बेटा ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 32 प्लस का 1, और 32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 32 ही होता है। आंसर इज 33। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 33 आंसर निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली इस एक्सपेंशन को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यही निकल के आता है सर कि अगर मैं इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करूं तो मेरे जो इंटीग्रल टर्म्स निकल के आएंगे, जो मेरे कैसे टर्म्स निकल के आएंगे, इंटीजर्स में जो टर्म्स निकल के आएंगे वो कैसे होंगे सर, वो तुम्हारे 33 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि इंटीजर्स में निकल के आ रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, 100% समझ में आ जाती है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अच्छा, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, देखना कि क्या क्वेश्चन है। इफ द n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये पर्टिकुलर एक्सपेंशन दे रखा है, देन जो बोल रहा है कि n की वैल्यू, बेसिकली हमें n इरेशनल टर्म्स निकालने हैं। अरे बाप रे सर, आपने अभी तक इंटीग्रल टर्म निकालने के लिए बोला है, और बेसिकली बेटा देखो इसमें ना इंटीग्रल टर्म ही रेशनल टर्म्स होंगे। इसमें जो टर्म्स होंगे वो इंटीग्रल टर्म्स जो निकल के आएंगे वही तुम्हारे क्या निकल के आएंगे, रेशनल टर्म्स निकल के आएंगे। अब मुझे एग्जैक्टली इरेशनल टर्म्स निकालने हैं, तो बेसिकली सर आप क्या कर दो, आपको ये पता है कि इरेशनल टर्म्स निकालने के लिए, कौन से टर्म्स निकालने के लिए सर जी, इरेशनल टर्म्स निकालने के लिए आप सिंपल सा काम कर दो, टोटल में से माइनस कर दो, किसका, रेशनल का माइनस कर दो सर जी। टोटल में से किसका माइनस कर दो, रेशनल का माइनस कर दो, काम हो जाएगा। अरे वाह बेटा, बात तो तुमने सच कह दी। अब बेटा समझ, अब तुम्हें क्या करना है कि अगर मुझे टोटल टर्म्स निकालने हैं, तो इतनी बाइनोमियल आपने पढ़ी होगी कि टोटल टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल टर्म्स होते हैं तुम्हारे, ये जो n है, ये वाला जो n है वो बेसिकली n+1 टोटल टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, n+1 इज ए टोटल टर्म्स दैट इज 60+1। ये जो n है वो ये n नहीं है, ये n तो अभी निकालेंगे हम। ठीक है, ये n तो निकालेंगे, तो दैट इज 60+1। तो कितने टर्म्स है टोटल, 61 टर्म्स है। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं, 61 टर्म्स है। अब मुझे क्या निकालना है सर जी, मुझे बेसिकली निकालना है अपने कौन से, रेशनल टर्म्स और इंटीग्रल टर्म्स, जो कि मैं अपनी ट्रिक से निकाल सकता हूं, बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं। निकाल दो बेटा। चल बेटा, अगर मैं बात करता हूं 3 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/8, 8 की पावर 60, तो तुम बोलोगे सर देखो सिंपल सी बात है, पहली चीज जो कि हमें चेक करनी है कि 3 और 5 क्या प्राइम नंबर्स हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अच्छा बेटा, तो बेसिकली n की वैल्यू जो हो गई वो 60 हो गई सर, p की जो वैल्यू है वो 4 हो गई, और
क्यू की जो वैल्यू है वो क्या कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। ये और ये वाला n दोनों डिफरेंट है क्योंकि वो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। चलो बेटा, अच्छा दैट इज द सिनेरियो, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात एक चीज चेक करो कि p और q में से क्या किसी में से भी 60 डिविजिबल है, तो तुम बोलोगे हाँ सर p और q में से जो है p डिविजिबल है 60 से, तो तुम बोलोगे सर बेसिकली इसका नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स का, किसका बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा, इंटीग्रल और रेशनल टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा, क्या होगा, n अपॉन एलसीएम ऑफ 4,8, n अपॉन एलसीएम ऑफ 4,8 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज प्लस का 1, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला गाइस, दैट इज द फॉर्मूला, बड़ा इजी है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब बेसिकली क्या हो जाएगा, n जो दे रखा है वो 60, ठीक है, n जो दे रखा है वो 60 और एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है सर, जो n हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा, जब इसे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली ये कितना आएगा, ये करीब करीब तुम्हारा ये जो निकल के आ रहा है, अगर मैं इसे किससे सॉल्व कर दूं, दैट इज 4, 2 से काट देंगे तो बेसिकली कितना है, दैट इज 430 और ये 2 से फिर से कट जाएगा तो 2 और 15, तो बेसिकली आंसर कितना निकल के आ रहा है, इसका आंसर जो निकल के आ रहा है दैट इज 7.5 और 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 7, तो आंसर क्या आएगा बेटा 7 + 1, ठीक है, 7 + 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा। तो टोटल इंटीग्रल टर्म्स कितने निकल के आएंगे, 8 निकल के आएंगे। टोटल इंटीग्रल टर्म्स कितने निकल के आएंगे सर जी, 8 निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। अच्छा बेटा, अगर टोटल इंटीग्रल टर्म्स 8 निकल के आ रहे हैं तो इरेशनल टर्म्स कितने निकल के आएंगे, वो आएंगे सर 61 माइनस का 8, तो टोटल इरेशनल टर्म्स जो निकल के आएंगे वो टोटल इरेशनल टर्म्स निकल के आएंगे 53। तो बेसिकली सर टोटल इरेशनल टर्म्स मतलब ये जो n की वैल्यू है, ये वाले जो n की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, 53 निकल के आ रही है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपका अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है देन ये जो n की वैल्यू मैंने निकाली है वो उसमें n-1 कर दो, तो बेसिकली n-1 क्या होगा, 53 - 1 बेसिकली 52। अब मुझे ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से 52 किससे डिविजिबल है, तो बहुत ही बढ़िया सर, जो 52 डिविजिबल है 30 से डिविजिबल नहीं, 8 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल है नहीं, एक्चुअल में डिविजिबल है किससे, 26 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 26 इज ए फाइनल आंसर। तो समझ रहे हो कितना अच्छा प्रोसीजर है। आपको ये देखना है कि दैट जो पहले जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, ठीक है सर। फिर उसके बाद NPQ देख लेना है, NPQ देख लेंगे, अगर P और Q में से कोई भी N से डिविजिबल हो जाता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और अगर नहीं होता है तो 1 हटा देना, उतने निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। अब अगर नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर आपको इरेशनल टर्म्स पूछा है तो आपको टोटल में से रेशनल टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा। तो दैट इज द वेरी गुड ट्रिक फॉर बाइनोमियल थ्योरम और फाइंडिंग द इंटीग्रल टर्म्स फॉर दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशंस, ठीक है। ओके सर, ओके बेटू, लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है लेकिन इसी जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सर, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 की पावर n दे रखा है, ठीक है, 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 की पावर n दे रखा है, और बोला है कि एक्चुअल में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स दे रखे हैं इसने, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इस बार बोल दिए इसने कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स जो होंगे वो कितने टर्म्स होंगे, दैट इज 33। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। चलो बेटा, अब एक चीज समझो, पहला बात वही कि 3 और 5 क्या मैं ये देखूं कि 3 और 5 मेरा इंटीजर्स हैं, वो सॉरी दैट इज द प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल है सर। अच्छा सर, एक चीज तो समझ में आ रही है जो आप कुछ कह रहे हो कि अगर ये इंटीजर्स हैं तो हमें बेसिकली n तो n दे रखा है, p की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है और q की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक है। तो इस बार मुझे एक्चुअल में ये नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, तो बेटा बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स जो है वो दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि सर एक तो वो वाला ही फॉर्मूला दैट इज n अपॉन एलसीएम ऑफ क्या 2,8 प्लस का 1, ठीक है, और एक यही वाला फॉर्मूला दैट इज सिर्फ n अपॉन एलसीएम ऑफ 2,8। भाई क्योंकि मुझे n की वैल्यू नहीं पता बेटा, तुम बात सही कह रहे हो, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, n अपॉन 2 और 8 का एलसीएम 8, ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम 8, ठीक है।
अच्छा बेटा अगर मुझे बेसिकली क्या बोला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बोला है, ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है कि n/8 जो है 33 हो, और हो सकता है n/8 + 1 33 हो। भाई मैंने अभी बोला ना कि या तो ये भी हो सकता है इस बार, या तो ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा सर, अगर ऐसी बात है सर, ऐसी बात है कि n/8 जो है वो 33 हो सकता है, तो मैक्सिमम मतलब अगर मैं n की वैल्यू तो मैं निकालना चाहूँ, अगर मैं n की वैल्यू नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन निकालना चाहूँ, तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इतना ही हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा n/8 = 33, n/8 = 33, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4, दैट इज 4 2 जा 264, ठीक है। ये क्या निकल के आ जाएगा, 264 निकल के आ जाएगा, और ये क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज n/8 का इंटीग्रल मतलब 32, और तुम्हें पता है कि हाईएस्ट में ही होता है, तो बेसिकली n = 32 × 8, 32 × 8 जो कि कितना निकल के आता है, 256 निकल के आता है, जो कि कितना निकल के आता है, 256 निकल के आता है। बात तो बिल्कुल सही है बेटा। तो इसका मतलब सर जी बहुत ही क्लियर बात जो अपन को समझ में आ गई सर, कि या तो n की वैल्यू 264 हो सकती है, या फिर n की वैल्यू 256 हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, क्योंकि मेरा n डिफाइन ही नहीं है ना, तो मेरा n डिफाइन नहीं है, तो सर देखो n, और इसने देखो अब यहां पर क्या बोला था, इसने बोला लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए, मतलब कम से कम क्या है वैल्यू n की, तो तुम बोलो कोई बात नहीं है सर, आंसर तो 256 हो जाएगा, क्योंकि दो आंसर आ रहे थे ना, अपना 264 आ रहा था या 256 आ रहा था, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 256 हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर। और देख रहे हो कितने ही प्यारी तरीके से, वरना पता है जैसे इसका एक्चुअल फॉर्मूला तुम लोगों को पता है कैसे करते हैं इसे, अगर नहीं भी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका अगर आपको नहीं होगा तो मैं इसकी पूरी क्लास बना के आपको समझाऊंगा, जो कि मैं अभी इन सीरीज में नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, इन सीरीज में मैं सिर्फ ट्रिक्स पर ध्यान दे रहा हूं, जिससे आपके आने वाले जीए टाइम में आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाए, और मतलब बेसिकली सोचो कि कितनी जल्दी इन मतलब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और वरना आप इसमें 5 से 10 मिनट वेस्ट करोगे, 4-5 मिनट अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो 4-5 मिनट आप वेस्ट करोगे, और वहीं आपका ये क्वेश्चन जो है वो 30 to 40 सेकंड्स में निपट जाएगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक्स गाइस, ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक, ठीक है। जनरल टर्म से होता है, बट अभी अपन ये नहीं सीख रहे हैं, अपन फोकस जो कर रहे हैं वो ट्रिक्स के मेथड्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके सर, ओके बेटू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, दैट इज 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि 3, अरे बेटा समझ नहीं आता कि ये लोग 3 5 ही क्यों देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे रहे हैं तो देते रहने दो। अच्छा बेटा, 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 का होल 3 680, ठीक है, ये दे रखा है, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बता रहे हैं सर। ये तो मुझे लगता है सर आपको होमवर्क करना चाहिए। क्यों होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क गाइस, और आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, और जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल पिंग द आंसर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, आई विल पिंग द आंसर ऑफ दैट पर्सन, करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन गाइस, एक और क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है ये दिस इज द बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चन। तो अरे वाह सर, एक चीज बहुत अच्छी है इस क्वेश्चन में, देखो कैसे है। द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, आपको क्या दे रखा है, बायनोमियल 4 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/6 की पावर 1/20। अच्छा, पहली बात जो कि हर कोई भूल जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपके ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर है, ये 4 और 5, ये शुड भी क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए सर, शुड बी प्राइम, ठीक है। ट्रिक लगाने के लिए पहली चीज, और जब आप सॉल्व भी करोगे ना तब भी इन्हें प्राइम ही रखो, जब भी आप अपने किसमें कर रहे हो, जनरल टर्म बना के भी कर रहे हो तो भी प्राइम ही रखो। लेकिन सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी, तो बोलूंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम क्या करो, इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लो, मतलब थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो भाई, सर 4 को आप 2 की पावर 2/4 लिख लो भाई, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 1/6 पावर, सिर्फ 1/6 की पावर 120, बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। तो बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 1/2 सॉरी 2 की पावर 1/2 प्लस का 5 की पावर 1/6 की पावर 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे वाह सर, ये हो गया। अब देख लो
क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है सर। तो क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा वो देख लो भाई। n की वैल्यू सर 120 दे दी आपने, p की वैल्यू क्या दे दी? 2 दे दी, और q की वैल्यू आपने क्या दे दी सर? 6 दे दी। दे दी कि नहीं दे दी? बिल्कुल दे दी। अच्छा सर, तो इससे डिविजिबल 2 भी है और 6 भी है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा बेटा। तो नंबर ऑफ रेशनल या नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स अगर मुझे निकालने हैं, क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स अगर मुझे निकालने हैं, तो दैट इज व्हाट? दैट इज n अपॉन बेसिकली n को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। बेसिकली n को जो है वो कहता हूं 120, ठीक है। तो व्हाट इज द n हियर? 120 अपॉन व्हाट? एलसीएम ऑफ 2,6 प्लस का 1। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। 2,6 प्लस का 1, तो तुम्हें पता है एलसीएम कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा, तो दैट इज 6 प्लस का 1। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 टाइम्स, ठीक है। और 20 का तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 टर्म्स तुम्हारे रेशनल टर्म्स निकल के आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर इज 21, ठीक है। फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा सर जी? 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क्स। आई गेस गाइस आपको ट्रिक सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए ये अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए, ये खासकर 12th स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, जेईई मेंस में लगे हुए होते हैं, तो अपने बोर्ड्स का जो तरीका है वो थोड़ा हम भूल जाते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको उस ट्रैक पर भी लाऊं, आपके बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए, और आपका जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे वो अप्रैल अटेम्प्ट हो, उसमें आप फोड़ के आओ और तहलका मचा दो बेटा। फिर उसके बाद एडवांस की तैयारी चालू करेंगे। आई होप गाइज आपको मेरे साथ मजा आ रहा होगा। तो यू कैन फॉलो मी इन दिस चैनल। आप लोगों को सारा कंटेंट बहुत प्यारा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यारा यहाँ पर कंटेंट मिल रहा होगा। बीइंग एन एकेडमी एजुकेटर, मैं आपको सारे चैप्टर्स इतने प्यारी तरीके से पढ़ा दूंगा। लेकिन इट्स टेक लिटिल बिट टाइम कि मुझे भी वो चैप्टर्स जो है वो डिजाइन करने हैं आप लोगों के लिए, मुझे भी वो सब कुछ करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई होप आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सिया। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा सिया।